Good morning, students. We have started lesson 4, the Central Islamic Lands, and we have to read from page number 78, last paragraph. The rise of Islam in Arabia, faith, community and politics. अरब में यानी कि अरेबिया में इस्लाम का उदय कैसे हुआ. फेथ मीन्स धर्म या किसी मत के प्रति उनकी निष्ठा, या फिर कम्युनिटी समुदाय और वहाँ की राजनीति, इस बारे में हम पढ़ेंगे. ड्यूरिंग 612 to 32 द प्रोफेट मुहम्मद प्रीच्ड द वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड अल्लाह एंड द मेंबरशिप ऑफ अ सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स कॉल्ड उमा. 612 से 632 ईस्वी के दौरान प्रोफेट मुहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद थे, उन्होंने उपदेश दिया वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड, कि एक भगवान की पूजा करो, वर्शिप करो, और जिसका नाम उन्होंने बताया अल्लाह. एंड द मेंबरशिप ऑफ अ सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, और जो बिलीवर्स यानी कि जो विश्वास करने वाले थे, एक सिंगल कम्युनिटी, इनको आस्तिक भी कहा जाता था, उनकी मेंबरशिप पे जोर दिया उन्होंने, और इनको अरबी भाषा में उमा कहते थे. दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम, यही इस्लाम का उदय था. मुहम्मद वॉज एन अरब बाय लैंग्वेज एंड कल्चर एंड अ मर्चेंट बाय प्रोफेशन. जो मुहम्मद थे वो एक अरबी थे, उनकी भाषा और संस्कृति के अनुसार वो एक अरबी थे, और व्यवसाय के आधार पर वो एक व्यापारी थे, यानी कि एक व्यवसायी थे वो. 6th century अरब कल्चर वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द अरेबियन पेनिनसुला एंड एरियाज ऑफ साउदर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया. जो अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ पे ये अरब कल्चर कन्फाइंड का मतलब सीमित थी. जैसे रोमन एम्पायर में हमने पढ़ा था कि वो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, ये हमने उसमें पढ़ा था. उसी के अकॉर्डिंग जैसे अगर हम अरब की बात करें तो अरब जो कल्चर थी वो भी इन 3 हिस्सों में फैली हुई थी. एक अरेबियन पेनिनसुला, सीरिया का जो साउदर्न पार्ट था, और मेसोपोटामिया. यहाँ पर इस अरब कल्चर का जो था वो विकास हुआ. द अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स कॉल्ड कबीला, ये भी कुछ अरबी भाषा के वर्ड आएंगे. ईच लेड बाय अ चीफ हु वाज chosen partly on the basis of his family connections but more for his personal courage, wisdom and generosity. जो अरब थे वो ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, ट्राइब्स यानी कि कबीलों में बटे हुए थे. ईच लेड बाय अ चीफ, जिसका एक मुखिया होता था, जिसको पार्टली यानी कि आंशिक रूप से या कुछ हद तक फैमिली कनेक्शन जो होता था, जो पारिवारिक उनके संबंध होते थे, उसके आधार पर चुना जाता था कुछ हद तक. बट मोर फॉर हिज पर्सनल करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी. पर अगर हम देखें तो वो ज़्यादा उनमें क्या देखा जाता था उनको चुनाव करते टाइम, कि उनका जो व्यक्तिगत साहस, उनका ज्ञान और जो उनकी उदारता थी, उस आधार पर उनको ज़्यादा चुना जाता था, और जेनरोसिटी को मुरव्वा कहा जाता था. Each tribe had its own god or goddesses who was worshipped as an idol. आइडोल जिसको हम मूर्ति कहते हैं, उसको अरबी में सनम कहते हैं. इन अ श्राइन मतलब कोई भी होली प्लेस, कोई भी पवित्र स्थान जहाँ पे पूजा की जाती है. ईच ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड और गोडेसिस. प्रत्येक जो कबीला होता था उसके अपने देवी देवता होते थे, हर एक कबीले के अपने अलग देवी देवता होते थे, जिसको वो एक मूर्ति के रूप में पूजा करते थे, जिस मूर्ति को वो सनम कहते थे. और ये एक श्राइन में यानी कि जैसे मंदिर होता है, ऐसे ही किसी धार्मिक स्थल पर इसकी पूजा की जाती थी. मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमैडिक. बहुत सारे जो अरब ट्राइब्स थे, कबीले थे, वो नोमैडिक थे. नोमैडिक मीन्स दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और वाटर और फोडर फॉर देयर एनिमल्स, जिसको वो बेदुइन कहते थे. बेदुइन मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज, जो सूखे स्थानों से, क्योंकि ये जो सारा एरिया था मेसोपोटामिया में भी हमने पढ़ा था, साउदर्न पार्ट जो था वो डेजर्टेड था,
रेगिस्तानी पार्ट था, तो वो सूखे स्थानों से ग्रीन एरियाज पे, कहीं हरे भरे स्थानों पर जाते थे, जिसको ओएसिस कहा जाता है। ओएसिस होती है एक बहुत बड़े रेगिस्तान में एक छोटा सा पार्ट उस जगह का, जहां पे पानी मिल जाता है या फिर कुछ पेड़ पौधे या फसलें उगाई जा सकती है, उसको ओएसिस कहते हैं। ऑफ द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, मेनली डेट्स, और मुख्य रूप से वो उनका भोजन क्या होता था, डेट यानी कि खजूर। एंड फोडर फॉर देयर कैमल्स, और अपने ऊंटों के लिए चारा। इन सब की तलाश में वो ग्रीन एरियाज में जाते थे, ड्राई से। और ये कौन थे, ये नोमैडिक, जिसको बेदुइन कहा जाता था, ये एक जाति थी। सम सेटल इन सिटीज एंड प्रैक्टाइज्ड ट्रेड और एग्रीकल्चर। सम, कुछ जो थे वो शहरों में बस गए थे या उन्होंने फिर व्यापार को अपना लिया था, और एग्रीकल्चर या खेती करते थे। मोहम्मद्स ओन ट्राइब कुरैश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोहम्मद का जो कबीला था उसका नाम था कुरैश। लिव्ड इन मक्का, वो मक्का में रहते थे। एंड कंट्रोल द मेन श्राइन देयर, और वहां का जो मुख्य धार्मिक स्थल था उसके ऊपर उनका नियंत्रण था। अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो श्राइन था वो एक क्यूब के आकार का एक ढांचा था, कोल्ड काबा, जिसको काबा कहते हैं। आज के टाइम में इस बारे में सबको पता होगा, ये एक होली प्लेस है आज भी मुस्लिमों के लिए। इन विच आइडोल्स वर प्लेस्ड, जहां पे मूर्तियों को रखा जाता था। इवन ट्राइब्स आउटसाइड मक्का कंसिडर द काबा होली एंड इंस्टॉल्ड देयर ओन आइडोल्स एट दिस श्राइन। जो दूसरे ट्राइब थे, मक्का से बाहर के जो कबीले थे, वो भी इस काबा को होली समझते थे, पवित्र मानते थे, और वहां पे वो अपनी मूर्तियों को इसके श्राइन में, इसके जो स्थान था वो वहां पे मक्का में उसमें रखते थे। मेकिंग एनुअल पिलग्रिमेजेस टू द श्राइन, और वो एनुअल पिलग्रिमेज होता है वार्षिक रूप से कोई धार्मिक यात्रा करना, जिसको हज कहा जाता है। वो इस श्राइन की यात्रा करते थे साल में एक बार, और उसको वो हज कहते थे। मक्का वॉज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ अ ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड सीरिया विच फर्दर एनहांस्ड द सिटीज इंपोर्टेंस। और जो मक्का था वो स्थित था क्रॉस रोड्स यानी कि चौराहे पर, एक ट्रेड रूट के, ट्रेड रूट होते हैं व्यापारिक मार्ग, यमन और सीरिया के बीच में एक व्यापारिक मार्ग पड़ता था, और उसके चौराहे पर यह मक्का मौजूद था, जो उस शहर की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता था। द मक्का श्राइन वॉज अ सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स होली प्लेस, जिसको हरम कहते थे। विच वॉयलेंस वेयर वॉयलेंस वॉज फॉरबिडन एंड प्रोटेक्शन गिवन टू ऑल विजिटर्स। जो मक्का का धार्मिक स्थल था उसको एक पवित्र स्थान माना जाता था, और इसको हरम कहते थे, जहां पे वॉयलेंस यानी कि हिंसा फॉरबिडन थी, मनाही थी, वहां कोई हिंसा नहीं कर सकता था। और जो भी विजिटर वहां आते थे, यात्री आते थे, उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी, सुरक्षा दी जाती थी। पिलग्रिमेज एंड कॉमर्स गेव द नोमैडिक एंड सेटल्ड ट्राइब्स अपॉर्चुनिटीज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड शेयर देयर बिलीव्स एंड कस्टम्स। और जो ये पिलग्रिमेज यानी कि जो धार्मिक यात्रा थी, साल में जो हज की यात्रा होती थी, या जो व्यापार होता था वहां पर, इन्होंने नोमैडिक को यानी कि घुमंतु लोगों को, और जो वहां पे सेटल्ड थे, वहां पे बसे हुए थे जो कबीले, उनको मौका दिया आपस में कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, और अपने विश्वास और अपने रीति रिवाजों को शेयर यानी कि बांटने का। ऑल्दो द पॉलिथिस्ट अब्स, पॉलिथिस्ट कहते हैं जो एक से ज्यादा देवताओं को मानते हैं, बहुदेववाद, वर वेगुली फैमिलियर विद द नोशन ऑफ अ सुप्रीम गॉड अल्लाह। जो वहां के बहुदेववादी अरब थे, यानी कि एक से ज्यादा देवी देवताओं को मानने वाले अरब थे, वो इस जो परमात्मा था, अल्लाह जिसको कहा जाता था, उसकी अवधारणा के बारे में वो स्पष्ट रूप से परिचित नहीं थे। पॉसिबली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द जूज एंड क्रिश्चियन ट्राइब्स लिविंग इन देयर मिडस्ट। हो सकता है कि ये जूज का और क्रिश्चियन का प्रभाव था, यहूदी और ईसाइयों का जो उनके बीच में रहते थे। देयर अटैचमेंट टू आइडोल्स एंड श्राइन्स वाज मोर इमीडिएट एंड स्ट्रोंगर। उनकी जो अटैचमेंट थी, लगाव था मूर्तियों से और इस पवित्र स्थान से, वो ज्यादा सीधा और स्ट्रोंग था, यानी कि मजबूत था। आज के रीडिंग से हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, विच वॉज द मेन श्राइन ऑफ मक्का, वट वॉज इट्स इम्पोर्टेंस। मक्का का जो मुख्य धार्मिक स्थल था वो कौन सा था और इसका क्या महत्व था। ये क्वेश्चन आपको राइट और लर्न करना है।